श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 364वां अध्याय। मनुष्य वर्ग। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं मनुष्य निर्देश पूर्वक मनुष्य वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग का क्रमशः वर्णन करूंगा। ना नर पंचजन और मृत्यर्य ये मनुष्य एवं पुरुष के वाचक हैं। स्त्री को योषित, योषा, अबला और वधु कहते हैं। जो अपने अभिष्टकामी पुरुष के साथ समागम की इच्छा से किसी अन्य नियत संकेत स्थान पर जाती है, उसे अभिसारिका कहते हैं। उल्टा, कुंचली और अस्ति ये विभचारिणी स्त्री के नाम है। नगीन, नग्निका और कोटवी शब्द नंगी स्त्री का बोध कराने वाले हैं। रजोधर्म होने के पूर्व अवस्था वाली कन्या को भी नग्निका कहते हैं। अधर अर्धवृद्धा, अधबूढ़ स्त्री को जो गेरुआ वस्त्र धारण करने वाली और पति विहीना हो, कात्यायनी कहते हैं। दूसरे के घर में रहकर स्वाधीन वृत्ति से केश प्रसाधन आदि कला के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाली स्त्री का नाम सेरंध्री है। अंतपुर की वह दासी जो अभी बूढ़ी न हुई हो, जिसके सिर के बाल सफेद न हुए हों, अस्किनी कहलाती है। रजस्वला स्त्री को मलिनी कहते हैं। वार स्त्री, गणिका और वैश्या ये रंडियों के नाम हैं। भाइयों की स्त्रियां परस्पर याता कहलाती हैं। पति की बहन को ननंदा कहते हैं। 7 पीढ़ी के अंदर के मनुष्य सपिंड और सनाभि कहते हैं। समानोदर्य, सौदर्य, सगर्भ और सहज ये समानार्थक शब्द सगे भाई का बोध कराने वाले हैं। सगोत्र, बांधव, ज्ञाति, बंधु, स्व तथा स्वजन ये भी समान अर्थ के बोधक हैं। दंपति, जमपति, भार्यापति, जायापति ये पति पत्नी के याचक हैं। गर्भाशय, जरायु, उलव और कलल ये 4 शब्द गर्भ को लपेटने वाली झिल्लियों के नाम हैं। कलल शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में आता है। यह शुक्र और शोणित के संयोग से बने हुए गर्भाशय के मांस पिंड का भी वाचक है। गर्भ और भ्रूण ये दोनों शब्द गर्भस्थ बालक के लिए प्रयुक्त होते हैं। किलिब, षड, षड और नपुंसक ये पर्यायवाची शब्द हैं। डिंब शब्द उत्तान सोने वाले नवजात शिशुओं के अर्थ में आता है। बालक को मांडव कहते हैं। लंबे पेट वाले पुरुष के अर्थ में पिचडिल और भृतकृषि शब्दों का प्रयोग होता है। जिसकी नाक कुछ झुकी हुई हो, उसको अवभृट कहते हैं। जिसका कोई अंग कम या विकृत हो, वह विकलांग और पौंगड़ कहलाता है। आरोग्य और अनामय ये निरोगता के वाचक हैं। बहरे को एड़ और बधिर तथा कुबड़े को कुब्ज और गड़ुल कहते हैं। रोग आदि के कारण जिसका हाथ खराब हो जाए, उसको तथा लूले मनुष्य को कुन्नी या कुड़ी कहा जाता है। श्रेय, शोष और यश्मा ये राजयश्मा के नाम हैं। प्रतिशय और पिनस ये जुखाम के अर्थ में आते हैं। स्त्रीलिंग श्रुत, पुल्लिंग श्रव और नपुंसक श्रुत शब्द छींक के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कास और शवथु ये खांसी के नाम हैं। इनका प्रयोग पुल्लिंग में आता है। शोथ, श्योथुत, शथु और शोफ ये सूजन के अर्थ में आते हैं। पादस्फोट या विपादिका ये भिवाई के नाम हैं। किलास और सिधम सेवे को कहते हैं। कच्छू, पाम, पामा और
विच चर्चिका ये खुजली के वाचक हैं। कोठ और मंडलक उस कोठ को कहते हैं जिसमें गोलाकार चकत्ते पड़ जाते हैं। सफेद कोढ़ को कुष्ठ और शिवत्र कहते हैं। धुर्नामक और अशर्स ये बवासीर के नाम है। मल मूत्र के निरोध को अनाह और विबंध कहते हैं। ग्रहणी और प्रवाहिका ये संग्रहणी रोग के नाम हैं। बीज, वीर, यक्षत, इंद्रिय और शुक्र ये वीर्य के पर्याय हैं। पलल, क्रव और आमिष ये मांस के अर्थ में आते हैं। बुका और अग्र मांस ये छाती के मांस हितपिंड का बोध कराने वाले हैं। बुक्का शब्द केवल हृदय का ही वाचक है। हृदय और हुत हत हृत ये मन के पर्याय हैं। मेदस, वपा और वसा ये मेदा के नाम हैं। गले के पीछे की नाड़ी को मन्या कहते हैं। नाड़ी, धमनी या और शिरा ये नाड़ी के वाचक हैं। तिलक और क्लोम ये शरीर में रहने वाले काले तिल के अर्थ में आते हैं। मस्तिष्क दिमाग को और दुषी का आंखों की कीचड़ को कहते हैं। अंतर अंत्र और पुरितत ये आंत के अर्थ में आते हैं। गुलम और फलिहा बरवट तिल्ली को कहते हैं। फलिहा फलिहन शब्द का पुलिंग रूप है। अंग प्रत्यंग की संधियों के बंधन को स्नायु और वसना वसन्नासा कहते हैं। कालखंड और यकृत जिगर या कलेजे के नाम हैं। करपर और कपाल शब्द ललाट के वाचक हैं। कपाल शब्द पुलिंग और नपुंसक लिंग दोनों में आता है। किकस, कुल्य और अस्थि ये हड्डी के नाम हैं। रक्त मांस से रहित शरीर की हड्डी को कंकाल कहते हैं। पीठ की हड्डी मेरुदंड का नाम केशरू का है। करोटी शब्द स्त्रीलिंग है और यह मस्तक की हड्डी खोपड़ी के अर्थ में आता है। पंसली की हड्डी को प्रशुका कहते हैं। अंग प्रतीक अवयव शरीर वशर्म तथा विग्रह ये शरीर के पर्याय हैं। कट और श्रोणी फलक ये चूतड़ के अर्थ में आते हैं। कट शब्द पुलिंग है। कटी, श्रोणी और ककुधति ये कमर का बोध कराने वाले हैं। किन्हीं किन्हीं के मत में प्रयुक्त पांचों ही शब्द पर्यायवाची हैं। स्त्री की कमर के पिछले भाग को नितंब और अगले भाग को जगन कहते हैं। जगन शब्द नपुंसक लिंग है। नितंब के ऊपर जो दो गड्ढे से होते हैं उन्हें कूपक या ककुंदर कहते हैं। ककुंदर शब्द केवल नपुंसक लिंग है। कटी के मांस पिंड का नाम स्विच और कटिप्रोथ है। स्विच शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। नीचे बताए जाने वाले भग और लिंग दोनों को उपस्थ कहा जाता है। भग और योनि ये स्त्री चिन्ह के बोधक पर्यायवाची शब्द हैं। शीशन, मेढ़, मेहन और शेफस ये पुरुष चिन्ह लिंग के वाचक हैं। पिचंड, कुक्षी, जठर, उदर और तुंद ये पेट के अर्थ में आते हैं। कुछ और स्तन पर्यायवाची शब्द हैं। कुचों के अग्रभाग का नाम चुचुक है। नपुंसक लिंग क्रोड़ तथा भुजांतर शब्द गोदी के वाचक हैं। स्कंध, भुज, शिरस और अंश ये कंधे के अर्थ में आते हैं। अंश शब्द पुलिंग और नपुंसक लिंग है। कंधे की संधियां अर्थात हसली की हड्डी को जत्रु कहते हैं। पुनर्भव, कररूह, नख और नखर ये नखों के नाम हैं। इनमें नखर और नख शब्द स्त्रीलिंग के सिवाय अन्य दो लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अंगूठे से लेकर तर्जनी तक फैलाए हुए हाथ को प्रदेश, अंगूठे से मध्य माह तक को ताल तथा और अनामिका तक फैलाए हुए
हाथ को गोकर्ण कहते हैं। इसी प्रकार अंगूठे से कनिष्ठिका अंगुली तक फैले हुए हाथ का नाम भीतर स्थित बालिश या बिता है। इसकी लंबाई 12 उंगल की होती है। जब हाथ की सभी उंगलियां फैली हों तब उसे चपेट तल और प्रहस्त कहते हैं। मुट्ठी बंधे हुए हाथ का नाम रत्नी है। कोहनी से लेकर मुट्ठी बंधे हुए हाथ तक के माप को भी रत्नी कहते हैं। कोहनी से कनिष्ठा उंगली तक की लंबाई का नाम अरतनी है। शंख के समान आकार वाली ग्रीवा का नाम कुंभु ग्रीवा और त्रिरेखा है। गले की घंटी को अवटु घाटा और कर्काटिका कहते हैं। ओंठ के नीचे के हिस्से का नाम चिबुक है। गड और गल गाल के वाचक हैं। गालों के निचले भाग को हनु कहते हैं। नेत्रों के दोनों प्रांतों को अपांग कहा जाता है। उन्हें दिखाने की चेष्टा को कटाक्ष कहा जाता है। चिकुर, कुंतल और वाल ये केश के वाचक हैं। प्रतिकरम और प्रसाधन शब्द संवारने और श्रृंगार करने के अर्थ में आते हैं। साकल्प, वेश और नेपथ्य ये शब्द प्रत्यक्ष नाटक आदि के खेल में भिन्न भिन्न वेश धारण करने के अर्थ में आते हैं। मस्तक पर धारण किए जाने वाले रत्न का नाम चूड़ामणि और शिरोरत्न है। हार के बीच बीच में पिरोए हुए रत्नों को तरल कहते हैं। कर्णिका और तालपत्र ये कान के आभूषण के नाम हैं। लंबन और ललंतिका गले के नीचे तक लटकने वाले हार को कहते हैं। मजिर और नुपुर ये पैर के आभूषण हैं। कंकणी और शूद्र घटी का घुंघरू के नाम है। वेधर्य, आयम और आनह ये वस्त्र आदि की लंबाई के बोधक हैं। परिणाह और विशालता ये चौड़ाई, पन्हा और अर्ज के अर्थ में आते हैं। पुराने वस्त्र को पटचर कहते हैं। संख्या और उत्तरीय ये चादर या दुपट्टे के अर्थ में आते हैं। संख्यान और उत्तरीय फूल आदि से बालों का श्रृंगार करने और या कपोल आदि पर पत्रभंग आदि बनाने को रचना और परिस्पंद कहते हैं। प्रत्येक उपचार की पूर्णता का नाम आभोग है। ढक्कनदार पेटी को समुद्यगक और संपुटक कहते हैं। प्रतिग्राह और अधद ग्रह ये पीकदान के नाम हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में कोशगत मनुष्य वर्ग का वर्णन नामक 364वां अध्याय पूरा हुआ। 365वां अध्याय ब्रह्म वर्ग। अग्निदेव कहते हैं वंश, अन्व्याय, गोत्र, कुल, अभिजन और अन्वय ये वंश के नाम हैं। मंत्र की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण को आचार्य कहते हैं। जिसने यज्ञ में व्रत की दीक्षा ग्रहण की हो वह आदेष्टा, यष्टा और यजमान कहलाता है। समझ बूझ कर आरंभ करने का नाम उपक्रम है। एक गुरु के यहाँ साथ साथ विद्या पढ़ने वाले छात्र परस्पर सतीर्थ्य और एक गुरु कहलाते हैं। सभ्य, सामाजिक, सभासद और सभास्तर ये यज्ञ के सदस्यों के नाम हैं। ऋत्विक और याजक ये यज्ञ करने वाले ऋत्विजों के वाचक हैं। यजुर्वेद में के ज्ञाता ऋत्विजों को अथर्वयु, सामवेद के जानने वाले को उद्घाता और ऋग्वेद के ज्ञाता को होता कहते हैं। चछाल और युप कटक ये यज्ञ स्तंभ पर लगाए जाने वाले काठ के छल्ले के नाम हैं।
स्थंडिल और चत्वर, ये दोनों शब्द समान लिंग और समान अर्थ के बोधक हैं। खोलाए हुए दूध में दही मिला देने से जो हवन के योग्य वस्तु तैयार होती है उसे आमिक्षा कहते हैं। दही मिलाए हुए घी का नाम कुशदाज्य है। परमान्न और पायस ये खीर के वाचक हैं। जो पशु यज्ञ के अभिमंत्रित करके मारा गया हो उसको उपाकृत कहते हैं। परंपरा, शमन और प्रोक्षण ये शब्द यज्ञिक पशु का वध करने के अर्थ में आते हैं। पूजा, नमस्या, अपरिचित, अपचिति, अपर्या, अर्चा और अहरणा ये समानार्थक शब्द हैं। वरीवस्या, शुश्रूषा, परिचर्या और उपासना ये सेवा के नाम हैं। नियम और व्रत ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें व्रत शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। उपवास आदि के रूप में किए जाने वाले व्रत का नाम पुण्यक है। जिसका प्रथम या प्रधान रूप से विधान किया गया हो उसे मुख्य कल्प कहते हैं, और उसकी अपेक्षा अधम या अप्रधान रूप से जिसकी विधि हो उसका नाम अनुकल्प है। कल्प के अर्थ में विधि और क्रम इन शब्दों का प्रयोग समझना चाहिए। वस्तु का पृथक पृथक ज्ञान अथवा जड़ चेतन या दृष्टा दृश्य के पार्थक्य का निश्चय विवेक कहलाता है। श्रावणी पूर्णिमा आदि के दिन संस्कार पूर्वक वेद का स्वाध्याय आरंभ करना उपकरण या उपाकर्म कहलाता है। भिक्षु, वरी, परिव्राट, करमनंदी, पाराशरी और मस्करी सन्यासी के पर्यायवाची शब्द हैं। जिनकी वाणी सदा सत्य होती है वे ऋषि और सत्यवाचा कहलाते हैं। जिसने वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य के व्रत को विधिवत समाप्त कर लिया है किंतु सब अभी दूसरे आश्रम को स्वीकार नहीं किया है उसको स्नातक कहते हैं। जिन्होंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो वे यति और यति कहलाते हैं। शरीर, साध्य, नित्य कर्म का नाम यम है तथा जो कर्म अनित्य एवं कभी कभी आवश्यकता अनुसार किए जाने योग्य होता है वह जप, उपवास आदि नियम कहलाता है। ब्रह्म भुज्य, ब्राह्मत्व, ब्रह्मत्व और ब्रह्म सायुज्य ये ब्रह्म भाव की प्राप्ति के नाम है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में कोशगत ब्रह्म वर्ग का वर्णन नामक 365वां अध्याय पूरा हुआ। 366वां अध्याय क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग। अग्निदेव कहते हैं मूर्धाभिषिक्त, राजन्य, बाहुज, क्षत्रिय और विराट ये क्षत्रिय के वाचक हैं। जिस राजा के सामने सभी सामंत नरेश मस्तक झुकाते हैं उसे अधीश्वर कहते हैं। जिसका समुद्र पर्यंत समूची भूमि पर अधिकार हो उस सम्राट का नाम चक्रवर्ती और सार्वभौम है तथा दूसरे राजाओं को जो छोटे छोटे मंडलों के शासक हैं उन्हें मंडलेश्वर कहते हैं। मंत्री के 3 नाम हैं, मंत्री, धी सचिव और अमात्य। महामात्र और प्रधान ये सामान्य मंत्रियों के वाचक हैं। व्यवहार के दृष्टा अर्थात मामले मुकदमे के में फैसला देने वाले को प्राण विभाग और अशदर्क अक्षदर्शक कहते हैं। स्वर्ण की रक्षा जिसके अधिकार में हो वह भौरिक और कनकाध्यक्ष कहलाता है। अध्यक्ष और अधिकृत ये अधिकारी के वाचक हैं। इन दोनों का समान लिंग है। जिसे अंतःपुर की रक्षा का अधिकार सौंपा गया हो उसका नाम अंतर्वर्षिक है। सौविदल, कुच्चकी,
स्थापत्य और सौविध ये रनिवास की रक्षा में नियुक्त सिपाहियों के नाम हैं। अंतपुर में रहने वाले नपुंसकों को क्षण और वर्षवर कहते हैं। सेवक, अर्थी और अनुजीवी ये सेवा करने वाले के अर्थ में आते हैं। अपने राज्य की सीमा पर रहने वाला राजा शत्रु होता है और शत्रु की राज्य सीमा पर रहने वाला नरेश अपना मित्र होता है। शत्रु और मित्र दोनों की राज्य सीमा के बाद जिसका राज्य हो वह न शत्रु न मित्र उदासीन होता है। विजिगीषु राजा के पुष्ट भाग में रहने वाले राजा को कर्षणीग्राह कहते हैं। चर, स्पक्ष और प्रणिधि ये गुप्तचर के नाम है। भविष्य काल को आयाति कहते हैं। तत्काल और ददात्व ये वर्तमान काल के वाचक हैं। भावी कर्म फल को उद्रक कहते हैं। आग लगने या पानी की बाढ़ आदि के कारण होने वाले भय को अदृष्ट भय कहते हैं। अपने या शत्रु के राज्य में रहने वाले सैनिकों या चोरों आदि के कारण जो संकट उपस्थित होता है उसका नाम भ्रष्ट भय है। भरे हुए घड़े को भद्र कुंभ और पूर्ण कुंभ कहते हैं। सोने के गड़ुए या झारी का नाम भृंगार और कनकालू का है। मत वाले हाथी को प्रभिन्न, गर्जित और मत कहते हैं। हाथी की सूंड के से निकलने वाले जल कण को वमथु और कर्षिकर कहते हैं। श्रणी और अंकुश ये दो हाथी को हाँकने के काम में लाए जाने वाले लोहे के कांटे का बोध कराते हैं। इनमें श्रणी तो स्त्रीलिंग और अंकुश पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग है। परिस्तोम और कुथ हाथी की गद्दी और झूल के वाचक हैं। स्त्रियों के बैठने योग्य पर्दे वाली गाड़ी को कनिरथ और प्रवण प्रवहण कहते हैं। डोला और रेंगा रेंडा ये झूला अथवा डोली के नाम हैं। इनका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। आधोरण, हस्तिपक, हस्त्यारोह और निषादी ये हाथीवान के अर्थ में आते हैं। लड़ने वाले सिपाहियों को भट या और योद्धा कहते हैं। कचुक और वारण ये कवच बख्तर के नाम हैं। इनका प्रयोग स्त्रीलिंग के सिवाय अन्य लिंगों में होता है। शिशण्व और शिरस्त्र ये सिर पर रखे जाने वाले टोप के नाम हैं। तनुत्र, वर्म और दंशन ये भी कवच के अर्थ में आते हैं। आमुक्त, प्रतिमुक्त, पिनद और अपिनद ये पहने हुए कवच के वाचक हैं। सेना की मोर्चाबंदी का नाम व्यूह और बल विन्यास है। चक्र और अनिक ये नपुंसक लिंग शब्द सेना के वाचक हैं। जिस सेना में एक हाथी, एक रथ, 3 घोड़े और 5 पैदल हो उसे पक्ति कहते हैं। पक्ति के समस्त अंगों को लगातार 7 बार 3 गुना करते जाएं तो उत्तरोत्तर उसके ये नाम होंगे। सेनामुख, गुलम, गण, वाहिनी, प्रतना, चमू और अनिकिनी। हाथी आदि सभी अंगों से युक्त 10 अनिकी सेना को अक्षोणी कहते हैं। धनुष, कोदंड और विश्वास ये धनुष के नाम हैं। धनुष के दोनों कोणों को कोटि और अटनी कहते हैं। इसके मध्य भाग का नाम मस्तक या लस्तक है। प्रत्यांचों प्रत्यांचा को मोरवी, जया, शिंखनी और गुण कहते हैं। पुरुषत्व, बाण, ऋषि की अजिहांग,
खग और आशुग ये वाचक पर्याय शब्द हैं। तुण, उपास उपासनंग, तुणिर, निशंग और इशुधि ये तर्कस के नाम हैं। इनमें इशुधि शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में आता है। असी, रिष्टि, निस्त्रीशन निस्त्रीशंस, करवाल और कृपाण ये तलवार के वाचक हैं। तलवार की मुष्टि को सरु कहते हैं। इडी और करवालिका ये गुप्ती के नाम हैं। कुठार और सुधीति ये स्वधिति ये कुल्हाड़ी के अर्थ में आते हैं। इनमें कुठार शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में होता है। छुरी को छुरी का और असी पुत्री का कहते हैं। प्रास और कुंत भाले के नाम हैं। सरवला और तोमर गंडासे के अर्थ में आते हैं। तोमर शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। यह बाण विशेष का भी बोधक है। जो प्रातः काल मंगल गान करके राजा को जगाते हैं उन्हें वेतालिक और बोधकर कहते हैं। स्तुति करने वालों का नाम मागध और वंदी है। जो शपथ लेकर संग्राम से पीछे पैर नहीं हटाते उन योद्धाओं को संशप्त कहते हैं। पताका और वैजंती ये पताका के नाम हैं। केतन और ध्वज ये ध्वजा के वाचक हैं और इनका प्रयोग नपुंसक लिंग और तथा पुल्लिंग में भी होता है। मैं पहले ऐसा कहते हुए जो योद्धाओं की युद्ध आदि में प्रवृत्ति होती है उसे अहम पूर्विका कहते हैं। इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। मैं समर्थ हूँ ऐसा कहकर जो परस्पर अहंकार प्रकट किया जाता है उसका नाम अमहिमिका है। शक्ति, पराक्रम, प्राण, शौर्य, स्थान, स्थामन, सहस और बल ये सभी शब्द बल के वाचक हैं। मूर्छा के तीन नाम हैं। मुछरा मुछरा कश्मल और मोह। विपक्षी को अच्छी तरह रगड़ने या कष्ट पहुंचाने की अवमर्द तथा पीड़न कहते हैं। शत्रु को धर दबोचने का नाम अभय व स्कंदन तथा अभ्यासादन है। जीत को विजय और जय कहते हैं। निर्वासन, संज्ञापन, मारण और प्रातिघातन ये मारने के नाम हैं। पछता और काल धर्म ये मृत्यु के अर्थ में आते हैं। दृष्टांत, प्रलय और प्रलय इनका भी वही अर्थ है। विष, भूमि स्पर्श और वैश्य ये शब्द वैश्य जाति का बोध कराने वाले हैं। व्रति, वर्तन और जीवन ये जीविका के वाचक हैं। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य की जीविका वृत्तियां हैं। ब्याज, सूद से चलाई जाने वाली जीविका का नाम कुसिद वृत्ति है। ब्याज के लिए धन देने को उधार और अर्थ प्रयोग कहते हैं। अनाज की बाल का नाम कणिश है। जौ आदि के तीखे अग्रभाग को किशारु तथा सशय शुक कहते हैं। तृण आदि के गुच्छ का नाम स्तंभ है। धान्य, व्रीहि और स्तंभकरी ये अनाज के वाचक हैं। अनाज के डंठलों से होने वाले भूसे को कंठगर और बुश कहते हैं। शमी धान्य अर्थात फली या शिमी से निकलने वाले अनाज के अंदर उड़द, चना और मटर आदि की गणना है तथा शुक धान्य में जौ आदि की गिनती है। तृण धान्य अर्थात तीना को
निवार कहते हैं। सुप का नाम शुर्प और प्रस्फोटन सन या वस्त्र के बने हुए झोले अथवा थैले को शयुत और प्रसेव कहते हैं। कंडोल और पिट टोकरी के तथा कट और किलिंजक चटाई के नाम हैं। इन दोनों का एक ही लिंग है, रसवती। पाकिस्तान और महानस ये रसोई घर में रसोई घर के अर्थ में आते हैं। रसोई के अध्यक्ष का नाम कोरागव है। रसोई बनाने वाले को सुत्कार, बलव, आरालिक, आंदसिक, शुद्ध, औदनिक तथा गुण कहते हैं। नपुंसक लिंग अमरीश तथा पुलिंग भ्राष्ट शब्द भाड़ के वाचक हैं। करकरी, आलू तथा गलंतिका ये कठोते के नाम हैं। बड़े घड़े या माठ को आलिंजर एवं मणिक कहते हैं। काले जीरे का नाम सुश्वी है। आरनाल और कुलमाक्ष ये कांजी के नाम हैं। व्राहिक, हिंदू तथा रावण ये हींग के अर्थ में आते हैं। निशा, हरिद्रा और पिता ये हल्दी के वाचक हैं। खांड को मत्स्यणिक तथा फाणित कहते हैं। दूध के विकार अर्थात खोवा या मावा का नाम कुर्चिका और शिर विकृति है। स्निग्ध, मृषण और चिकन ये तीनों शब्द चिकने के अर्थ में आते हैं। प्रथुक और चिपटक ये चिवड़ा के वाचक हैं। भुने हुए जौ को धाना कहते हैं। यह स्त्रीलिंग शब्द है। जेमन, लेह, लेप और आहार ये भोजन का बोध कराने वाले हैं। माहेई, सौरभी और गौ ये गाय के पर्याय हैं। कंधे पर जुआ ढोने वाले बैल को योग्य और प्रासंग्य तथा गाड़ी खींचने वाले को शावकट कहते हैं। बहुत दिनों की ब्याई हुई गाय का नाम वाशिणी, बकेना तथा थोड़े दिनों की ब्याई हुई का नाम धेनु है। सांड से लगी हुई गौ को संधिनी कहते हैं। गर्भ गिराने वाली गाय को वृहद्र वेहद्र वेहद संज्ञा है। पण्या जीव और आपणिक व्यापारी के अर्थ में आते हैं। न्यास और उपनिधि ये धरोहर के वाचक हैं। ये दोनों शब्द पुल्लिंग हैं। बेचने का नाम है विपण और विक्रय। संख्या वाचक शब्द 1 से लेकर 10 शब्द के श्रवण होने तक अर्थात 1 से अष्टादश तक केवल संख्य द्रव्य का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अतः इनका तीनों पुल्लिंगों में प्रयोग होता है। जैसे एकः पटः, एका स्त्री, एकम पुष्पम इत्यादि। परंतु पंचन से दशन शब्द के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं। यथा दश स्त्रियः, दश पुरुषः, दश पुष्पाणि इत्यादि। इसी प्रकार अष्टादश तक समझना चाहिए। संख्या मात्र का बोध कराने के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अतएव विप्रणाम शतम इत्यादि के समान विप्रणाम 10 यह प्रयोग नहीं हो सकता। विशंति आदि सभी संख्यावाची शब्द संख्या और संख्य दोनों अर्थों में आते हैं तथा वे नित्य एक वचनांत माने जाते हैं। यथा संख्याय में विशंति ही पाठाः, संख्या मात्र में विशंति ही पाठानाम इत्यादि। परंतु इनकी एक वचनांतता केवल संख्या अर्थ में ही मानी गई है। संख्या मात्र में ये द्विवचन और बहुवचन भी होते हैं। यथा
दो, 20, 3, 20 आदि के अर्थ में द्वे, वंशति, त्रयो, वंचितः इत्यादि। ऊन, विष्यन्ति से लेकर नव नव तितिक सभी संख्या शब्द स्त्रीलिंग हैं। अतएव विशंत्या पुरुष इत्यादि प्रयोग होते हैं। पंक्ति से लेकर शत, सहस्त्र आदि शब्द क्रमशः 10 गुने अधिक हैं। यथा पंक्ति शतम, सहस्त्रनाम, अयुतम। मान 3 प्रकार के होते हैं: तुलामान, अंगुलीमान और प्रस्थमान। 5 गुंजे रति का एक माशक माशा होता है। 16 माशक का एक अक्ष होता है। इसी को कर्ष भी कहते हैं। कर्ष पुलिंग भी है और नपुंसक लिंग भी। 4 कर्ष का एक पल होता है। एक अक्ष सोने को सुवर्ण और बिस्त कहते हैं तथा एक पल स्वर्ण का नाम कुरुबिस्त है। 100 पल की एक तुला होती है। यह स्त्रीलिंग शब्द है। 20 तुला को भार कहते हैं। चांदी के रुपए का नाम कार्षण, कार्षापण और कार्षिक है। तांबे के पैसे को पण कहते हैं। द्रव्य, वित्त, स्वापयत्यय, रिक्त, रिकथ, धन और वसु ये धन के वाचक हैं। स्त्रीलिंग रीति शब्द और पुलिंग आर्कुट ये पीतल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तांबा का नाम त्रामक, शुल्भ तथा अदुम्बर है। तीक्ष्ण, कालायस और आयस ये लोहे के अर्थ में आते हैं। क्षार और कांच ये कांच के नाम हैं। चपल, रस, सूत और पारद ये पारा के वाचक हैं। भैंसे के सींग का नाम गरल या गवल है। त्रपु, सीसक और पिचट ये सीसा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हिडिर, अधिकफ तथा फैन ये समुद्र फैन के वाचक हैं। मधुष्ट और स्किथक ये मोम के नाम हैं। रंग और वंग रांगा के, पिच्छू और तुल रुई के तथा कुल्टी, कुंटी और मनशिला मेनसिल के नाम हैं। यवशार और पाक्य पर्यायवाची शब्द हैं। कवतच, शिरा और वंशलोचना वंशलोचन के वाचक हैं। वृषल, जगनयज और शूद्र ये शूद्र जाति के नाम हैं। चांडाल और अत्यंज जांतियां वर्ण संकर कहलाती हैं। शिल्प कर्म के ज्ञाता कोकारु और शिल्पी कहते हैं। इनमें बढ़ई, थवई आदि सभी आ जाते हैं। समान जाति के शिल्पियों को के एकत्रित हुए समुदाय को श्रेणी कहते हैं। वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। चित्र बनाने वाले को रांगाजीव और चित्रकार कहते हैं। त्वष्टा, तक्षा और वर्धकी ये बढ़ई के नाम हैं। नाडिगम और स्वर्णकार ये सुनार के वाचक हैं। नाई हजाम का नाम है नापित तथा अंतावस्याई बकरी बेचने वाले गडरिये का नाम जाबाल और अजाजीव है। देवाजीव और देवल ये देव पूजा के से जीविका चलाने वाले अर्थ में आते हैं। अपनी स्त्रियों के साथ नाटक दिखाकर जीवन निर्वाह करने वाले नट को जयाजीव और शेलुष कहते हैं। रोजाना मजदूरी करके गुजर करने वाले मुजरे का नाम भृतक और भृतिभुक है। विवर्ण, पामर, नीच, प्राकृत, पृथुगजन, विहीन, अपसद और जालम ये नीच के वाचक हैं। दास को भृत्य, दासेर और चेटक भी कहते हैं। पटु, पेशल और दक्ष ये
चतुर के अर्थ में आते हैं। मृग्यु और लुभधक ये व्याध के नाम हैं। चांडाल को चांडाल और दिवाकीर्ति कहते हैं। पुताई आदि के काम में पुस्त शब्द का प्रयोग होता है। पंचालिका और पुत्रिका ये पे पुतली या गुड़िका के नाम हैं। ब्रकर शब्द जवान पशु मात्र के अर्थ में आता है। साथ ही वह बकरे का भी वाचक है। गहना रखने के डिब्बे को या कपड़े रखने की पेटी को मजुषा पेटक तथा पेड़ा कहते हैं। तुल्य और साधारण ये समान अर्थ के वाचक हैं। इनका सामान्यतः तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। प्रतिमा और प्रतिकृति ये पत्थर आदि की मूर्ति के वाचक हैं। इस प्रकार ब्राह्मण आदि वर्गों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में कोशगत क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ग का वर्णन नामक 366वां अध्याय पूरा हुआ। 361वां अध्याय सामान्य नाम लिंग। अग्निदेव कहते हैं, मुनिवर अब मैं सामान्यतः नाम लिंगों का वर्णन करूंगा। इस प्रकरण में आए हुए शब्द प्राय ऐसे होंगे जो अपने विषय के अनुसार तीनों लिंगों में प्रयुक्त हो सकते हैं। आप इन्हें ध्यान देकर सुने। सुकृति, पुण्यवान और धन्य ये सब पुण्यात्मा और सौभाग्यशाली पुरुष के लिए आते हैं। जिनकी अभिलाषा, आशय या अभिप्राय महान हो उन्हें महेच और महाशय कहते हैं। जिनके हृदय शुद्ध, सरल, कोमल, दयालु एवं भावुक हो वे हृदयालु, सहृदय और सुहृदय कहलाते हैं। प्रवीण, निपुण, अभिज्ञ, विज्ञ, निष्णात और शिक्षित, सुयोग्य एवं कुशल के अर्थ में आते हैं। वनदान्य, स्थूल लक्ष्य, दान, षोड़ और बहुप्रत ये अधिक दान करने वाले के वाचक हैं। कृति, कृतज्ञ और कुशल ये भी प्रवीण, चतुर एवं दक्ष के ही अर्थ में आते हैं। आसक्त, उद्धत और उत्सुक ये उद्योगी एवं कार्यपरायण पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। अधिक धनवान को इभ्य और आण्य कहते हैं। परिव्रत, परिव्रण, अधिभू, नायक और अधिप ये स्वामी के वाचक हैं। लक्ष्मीवान, लक्ष्मण तथा शील ये शोभा और श्री से संपन्न पुरुष के अर्थ में आते हैं। स्वतंत्र, स्वैरी और अपाव्रत शब्द स्वाधीन अर्थ के बोधक हैं। गलपू और बहुकर खलियान या मैदान साफ करने वाले पुरुष के अर्थ में आते हैं। दीर्घ सूत्र और चिर चिर क्रय ये आलसी तथा बहुत विलंब से काम पूरा करने वाले पुरुष के बोधक हैं। बिना विचारे काम करने वाले को जालम या असीमक्षकारी कहते हैं। जो कार्य करने में ढीला हो वह कुठ कहलाता है। कर्मशूर और कर्मठ ये उत्साह पूर्वक कर्म करने वाले के वाचक हैं। खाने वाले को भक्षक, घसमर और अघर कहते हैं। लोलुप, गर्दन और ग्रधनु ये लोभी के पर्याय हैं। विनित और प्रशिति ये विनय युक्त पुरुष का बोध कराने वाले हैं। घृष्णु और व्याध ये भ्रष्ट के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली पुरुष के अर्थ में निभृत और प्रगल्भ शब्द का प्रयोग होता है। भिरुक और भीरु डरपोक के, बंधारू और अभिवादक प्रणाम करने वाले के। भूषणु, विष्णु, भविष्णु और भविता होने वाले के तथा ज्ञाता, विदुर और विदुक बिंदुक ये जानकार के वाचक हैं। मत, श्रोण,
उत्कट और शिव ये मतवाले के अर्थ में आते हैं। शिव शब्द शांत भी, शिव शब्द नानंत भी होता है। इसके शिवा, शिवाणु, शिवाण इत्यादि रूप होते हैं। चंड और प्रत्यंत कोपन ये अधिक क्रोध करने वाले पुरुष के बोधक हैं। देवताओं का अनुसरण करने वाले को देवदृढ़ और सब और जाने वाले को वशवरंग विश्वरंग कहते हैं। इसी प्रकार साथ चाहने वाला सधृंड और तिरछा चलने वाला त्रियंड कहलाता है। वाचोयुक्ति, पटु, वाग्मी और वाव दुख ये कुशल वक्ता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। बहुत अनाप शनाप बकने वाले को जलपाक, वाचाल, वाचट और बहुग्राहक वाक कहते हैं। अपध्वस्त और धिकृत ये धिक्कारे हुए पुरुष के वाचक हैं। किलित और संयुक्त शब्द बद्ध, बधे हुए का बोध कराने वाले हैं। रवण और शबन ये आवाज करने वाले के अर्थ में आते हैं। नाटक आदि के आरंभ में जो मंगल के लिए आशीर्वाद युक्त स्तुति का पाठ किया जाता है उसका नाम नांदी है। नांदी पाठ करने वाले को नांदीवादी और नांदीकर कहते हैं। व्यसनार्थ और उपरक्त ये पीड़ित के अर्थ में आते हैं। व्यस्त और व्याकुल ये शोकाकुल पुरुष का बोध कराने वाले हैं। नृशंस, क्रूर, घातक और पाप ये दूसरों से द्रोह करने वाले निर्दय मनुष्य के वाचक हैं। ठग को धृत और वचक कहते हैं। वेदेह, वेदेय और वालिश ये मूर्ख के वाचक है। कृपण और शूद्र ये कदर्य, कंजूस के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। मार्गण, वाचक और अर्थी ये याचना करने वाले के अर्थ में आते हैं। अहंकारी को अहंकार वान और अहनयु तथा शुभ के भागी को शुभान्वित और शंभुयु शुंभयु कहते हैं। कांत, मनोरम और रुच ये सुंदर अर्थ के वाचक हैं। हृद, हृग, अभिष्ट और अभिषिक्त ये प्रिय के समानार्थक शब्द हैं। असार, फल्गु तथा शून्य ये निस्सार अर्थ का बोध कराने वाले हैं। मुख्य, वर्य, विरण्यक, श्रेयान, श्रेष्ठ और पुष्कल ये श्रेष्ठ के वाचक हैं। प्राज्ञ, अग्र्य, प्रग्र्य, अग्र्य, अग्रिय और अग्रिय शब्द भी इसी अर्थ में आते हैं। वर्ण, उरु और विपुल ये विशाल अर्थ के बोधक हैं। पिन, पिवन, स्थूल और पिवर ये स्थूल या मोटे अर्थ का बोध कराने वाले हैं। सोतक, अल्प, शुलक, सूक्ष्म, सुलक्षण, सलक्षण, धर्व, कृश, तनु, मात्रा, त्रुटि, लव और कण ये स्वल्प और या सूक्ष्म अर्थ के वाचक हैं। भूयिष्ठ, पुरुह और पुरु ये अधिक अर्थ के बोधक हैं। अखंड, पूर्ण और सकल ये समग्र के वाचक हैं। उपकंठ, आंतिक, अभितः, सन्निधि और अभ्यास ये समीप के अर्थ में आते हैं। अत्यंत निकट को निदिष्ट कहते हैं। बहुत दूर के अर्थ में दविष्ट शब्द का प्रयोग होता है। वृत्त, निस्तल और व्रतुल ये गोलाकार के वाचक हैं। उच्च, प्रांशु, उन्नत और उदग्र ये ऊंचा के अर्थ में आते हैं। ध्रुव, नित्य और सनातन ये नित्य अर्थ के बोधक हैं। आविध, आविध, कुटिल, भुगन, वेलित और वक्र ये टेढ़ का बोध कराने वाले हैं। चंचल और तरल ये
चपल के अर्थ में आते हैं कठोर, जड़ और दृढ़। ये समानार्थक शब्द हैं। प्रत्यग्र, अभिनय, नव, नव्य, नवीन, नूतन और नव, ये नए के अर्थ में आते हैं। एक तान और अन्य व्रति, ये एकाग्र चित्त वाले पुरुष के बोधक हैं। उच्चंड और अविलंबित, ये फुर्ती के वाचक हैं। उच्चावाचक, उच्चावच और नेक भेद, ये नेक प्रकार के अर्थ में आते हैं। संवाद और कलित, ये संकीर्ण एवं गहन के बोधक हैं। तिमित, स्मित और क्लिन, ये आर्द्र या भीगे हुए के अर्थ में आते हैं। अभियोग और अभिग्रह, ये दूसरे पर किए हुए दोषारोपण के नाम हैं। स्वाति शब्द वृद्धि के और प्रथा शब्द ख्याति के अर्थ में आता है। समाहार और सामुच्चय, ये समूह के वाचक हैं। अपहार और अपच्य, ये ह्रास का बोध कराने वाले हैं। विहार और परिक्रम, ये घूमने के अर्थ में आते हैं। प्रत्याहार और उपादान, ये इंद्रियों को विषयों से हटाने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। निर्हार, निराहार और अभ्यकर्षण, ये शरीर के धसे हुए शस्त्रादि को युक्ति पूर्वक निकालने के अर्थ में आते हैं। विघ्न, अंतराय और प्रत्युह, ये विघ्न का बोध कराने वाले हैं। आस्या, आसना और स्थिति, ये बैठने की क्रिया के बोधक हैं। सन्निधि और सन्निकर्ष, ये समीप रहने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। किले में प्रवेश करने की क्रिया को संक्रमक और दुर्ग संचर कहते हैं। उपलम्भ और अनुभव, ये अनुभूति के नाम हैं। प्रत्यादेश और निराकृति, ये दूसरे के मत का खंडन करने के अर्थ में आते हैं। परिरंभ, परिष्वंग, संश्लेष और उपगुहन, ये आलिंगन के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पक्ष और हेतु आदि के द्वारा निश्चित होने वाले ज्ञान का नाम अनुमा और अनुमान है। बिना हथियार की लड़ाई तथा भयभीत होने पर किए हुए शब्द का नाम बिंब, भ्रमर या डमर तथा विप्लव है। शब्द के द्वारा जो परोक्ष अर्थ का ज्ञान होता है उसे शाब्द ज्ञान कहते हैं। समानता देखकर जो उसके तुल्य वस्तु बोध होता है उसका नाम उपमान है। जहाँ कोई कार्य देखकर कारण का निश्चय किया जाए, अर्थात अमुक कारण के बिना यह कार्य नहीं हो सकता, इस प्रकार विचार करके जो दूसरी वस्तु अर्थात कारण का ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे अर्थापत्ति कहते हैं। प्रतियोगी का ग्रहण न होने पर जो ऐसा कहा जाता है कि अमुक वस्तु पृथ्वी पर नहीं है, उसका नाम अभाव है। इस प्रकार मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाने के लिए मैंने नाम और लिंग स्वरूप श्री हरि का वर्णन किया है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में कोशगत सामान्य नाम लिंगों का कथन नामक 367वां अध्याय पूरा हुआ। 368वां अध्याय नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुनिवर, प्रलय 4 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यांतिक। जगत में उत्पन्न हुए प्राणियों की जो सदा ही मृत्यु होती रहती है उसका नाम नित्य प्रलय है। 1000 चतुर्युग बीतने पर जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है उस समय जो सृष्टि का लय होता है वह ब्रह्म लय के नाम से प्रसिद्ध है। इसी को नैमित्तिक प्रलय भी कहते हैं। पांचों भूतों का प्रकृति में लीन होना प्राकृत प्रलय है, प्राकृत प्रलय कहलाता है तथा
ज्ञान हो जाने पर जब आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है, उस अवस्था का नाम आत्यांतिक प्रलय है। कल्प के अंत में जो नैमित्तिक प्रलय होता है, उसके स्वरूप का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जब चारों युग 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं, उस समय वह यह भूमंडल प्राय क्षीण हो जाता है। तब 100 वर्षों तक यहाँ बड़ी भयंकर अनावृष्टि होती है। उससे भूतल के संपूर्ण जीव जंतुओं का विनाश हो जाता है। तदंतर जगत के स्वामी भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर पृथ्वी, पाताल और समुद्र आदि का सारा जल पी जाते हैं। इससे सर्वत्र जल सूख जाता है। तत्पश्चात भगवान की इच्छा से जल का आहार करके पुष्ट हुई ये ही सातों किरणें 7 सूर्य के रूप में प्रकट होती हैं। वे सातों सूर्य पाताल सहित समस्त त्रिलोकी को जलाने लगते हैं। उस समय यह पृथ्वी कछुए की पीठ के समान दिखाई देती है। फिर भगवान शेष के श्वासों से कालाग्नि रुद्र का प्रादुर्भाव होता है और वे नीचे के समस्त पातालों को भस्म कर डालते हैं। पाताल के पश्चात भगवान विष्णु भूलोक को, फिर भूवरलोक को तथा सबके अंत में स्वर्ग लोक को भी दग्ध कर देते हैं। उस समय समस्त त्रिभुवन जलते हुए भांड सा प्रतीत होता है। तदंतर भूवर लोक और स्वर्ग, इन दो लोकों के निवासी अधिक ताप से संतप्त होकर महरलोक में चले जाते हैं तथा महरलोक के लोक से जनलोक में जाकर स्थित होते हैं। शेष रूपी भगवान विष्णु के मुखोच्छ्वास से प्रकट हुए कालाग्नि रुद्र जब संपूर्ण जगत को जला डालते हैं, तब आकाश में नाना प्रकार के रूप वाले बादल उमड़ आते हैं। उनके साथ बिजली की गड़गड़ाहट भी होती है। वे बादल लगातार 100 वर्षों तक वर्षा करके बड़ी हुई आग को शांत कर देते हैं। जब सप्तऋषियों के स्थान तक पानी पहुंच जाता है, तब विष्णु के मुख से निकली हुई श्वास से 100 वर्षों तक प्रचंड वायु चलती रहती है, जो उन बादलों को नष्ट कर डालती है। फिर ब्रह्म रूपधारी भगवान उस वायु को पीकर एकाण्व के जल से एकाण्व के जल में शयन करते हैं। इस प्रकार इस समय सिद्ध और महर्षि गण जल में स्थित होकर भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान मधुसूदन अपने वासुदेव संज्ञक आत्मा का चिंतन करते हुए अपनी ही दिव्य मायामयी योग निद्रा का आश्रय ले एक कल्प तक सोते रहते हैं। तदंतर जागने पर वे ब्रह्मा के रूप में स्थित होकर पुनः जगत की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी के 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब यह सारा स्थूल प्रपंच प्रकृति में लीन हो जाता है। इकाई दहाई के क्रम से एक के बाद 10 गुने स्थान नियत करके यदि गुणा करते चले जाएं, तो 18वें स्थान तक पहुंचने पर जो संख्या बनती है, उसे परार्ध कहते हैं। परार्ध का दूना समय व्यतीत हो जाने पर प्राकृत प्रलय होता है। उस समय वर्षा के एकदम बंद हो जाने और जब सब और प्रचंड अग्नि प्रज्वलित होने के कारण सब कुछ भस्म हो जाता है। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी विकारों कार्यों का नाश हो जाता है। भगवान के संकल्प से होने वाले उस प्राकृत प्रलय के प्राप्त होने पर जल पहले पृथ्वी के गंध आदि कण को ग्रस लेता है, अपने में लीन कर लेता है। तब गंधहीन पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। उस समय जल में धुल मिलकर वह जल रूप हो जाती है। उसके बाद रस में जल की स्थिति रहती है। फिर तेजस्वत्व जल के गुण गुण रस को पी जाते हैं। इससे जल का लय हो जाता है। जल के लीन हो जाने पर अग्नि तत्व प्रज्वलित होता रहता है। तत्पश्चात तेज के प्रकाश में गुण रूप को वायु तत्व ग्रस लेता है। इस प्रकार तेज के
शांत हो जाने पर अत्यंत प्रबल एवं प्रचंड वायु बड़े वेग से चलने लगती है। फिर वायु के गुण स्पर्श को आकाश अपने में लीन कर लेता है। गुण के साथ ही वायु का नाश होने पर केवल निरव आकाश मात्र रह जाता है। तदंतर भूतादि तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस कर ग्रस लेता है तथा तेजस अहंकार इंद्रियों को अपने में लीन कर लेता है। इसके बाद महतत्व अभिमान स्वरूप भूतादि एवं तेजस अहंकार को ग्रस लेता है। इस तरह पृथ्वी जल में लीन होती है, जल तेजस में समा जाता है, तेज का वायु में, वायु का आकाश में और आकाश का अहंकार में लय होता है। फिर अहंकार मैं तत्व में प्रवेश कर जाता है। ब्राह्मण इस मैं तत्व को भी प्रकृति ग्रस लेती है। प्रकृति के दो रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त। इनमें व्यक्त प्रकृति का अव्यक्त प्रकृति में लय होता है। एक अविनाशी और शुद्ध स्वरूप जो पुरुष है वह भी परमात्मा का ही अंश है। अतः अंत में प्रकृति और पुरुष ये दोनों परमात्मा में लीन हो जाते हैं। परमात्मा सत्व स्वरूप ज्ञेय और ज्ञान में है। वह आत्मा बुद्धि आदि से सर्वथा परे है। वही सबका ईश्वर सर्वेश्वर कहलाता है। उसमें नाम और जाति आदि की कल्पना नहीं है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नित्य नैमित्तिक तथा प्राकृत प्रलय का वर्णन नामक 368वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।